आज की पहली बड़ी खबर ने भूमिहारों को समझाया। पानी में वोट फेंक देना, लेकिन नीतीश को मत देना, आपकी पीढ़ियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने आज भूमिहारों के गढ़ में जनसभा की। गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कोरमथु गांव में प्रशांत किशोर ने बड़ी सभा की। प्रशांत किशोर ने अपनी सभा में भूमिहारों को समझाया, नीतीश कुमार ने आपकी कई पीढ़ियों का नाश करने की साजिश रच दी है। अपना वोट पानी में फेंक देना, लेकिन नीतीश कुमार को मत देना। आपके कई पुश्त इसका खामियाजा भुगतेंगे, वे बर्बाद हो जाएंगे। प्रशांत किशोर गया के बेलागंज में अपने प्रत्याशी मो अमजद का प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सभा के लिए उस क्षेत्र में भूमिहारों के सबसे बड़े गांव कोरमथु को चुना। कोरमथु में भूमिहारों की सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, आपको की लड़ाई लालटेन से थी। चलिए एक और बड़ी खबर, सरकारी शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा स्कूल। कल से शुरू होने जा रही हैं टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। ऑनलाइन होगा आवेदन। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 3,85,000 शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। लंबे इंतजार के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने घोषणा की है कि 6 नवंबर 2024 से शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 6 से 20 नवंबर 2024 तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान उन्हें 10 अलग-अलग स्थानों का चयन करने का मौका मिलेगा, जहां वे ट्रांसफर की इच्छा रखते हैं। सबसे खास बात यह है कि शिक्षक जितनी बार चाहें इस दौरान अपने चुने गए स्थानों को बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे शिक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए एक और बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ ही अड्डी क्यों गाड़ ली? किसे है साइलेंट तेवर के वाइब्रेंट होने का इंतजार? बिहार एनडीए की हाल की राजनीति देखेंगे तो दो बातें साफ तौर पर दिखती है कि बीजेपी अपने कोर एजेंडों पर लगातार काम कर रही है, वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू इस पर बिल्कुल ही बैलेंस एक्ट कर रही है। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार का वह बयान भी बार बार गूंजता रहता है, जो हर 10 दिन में आजकल जरूर दोहरा देते हैं कि इस बार वह इधर उधर नहीं होंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बिहार की राजनीति में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के कोर एजेंडों के साथ समझौता कर लिया है या फिर कुछ और बात है। दरअसल हाल में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी जेडीयू की ओर से उतना विरोध नहीं दिखा जैसा पहले हुआ करता था। भागलपुर में मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की बात पर भी जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए एक और बड़ी खबर, बिहार में नौकरी की बहार स्वास्थ्य विभाग में 46,000 पदों पर होगी। जल्द बहाली। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और 4,500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। पांडेय ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कितने पदों पर भर्ती हुई थी, यह जनता जानना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग के विकास के लिए कुछ नहीं किया। चलिए एक और बड़ी खबर, बिहार के रसोइया की बल्ले बल्ले मिड डे मील में होने जा रहा बड़ा बदलाव। मिलने जा रही ये सौगात बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को अब पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसमें रसोइया को भी अच्छा मौका दिया गया है, उन्हें व्यवस्थापक बनने का मौका दिया जाएगा। हालांकि व्यवस्थापक बनने के लिए उन्हें सरकार की एक शर्त पूरी करनी होगी। पहले चरण में चिह्नित 10 जिलों में चयनित 2-2 पंचायत यानी कुल 20 पंचायतों के सभी विद्यालयों में प्रोजेक्ट लागू होगा। ये जिले मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय और औरंगाबाद हैं। चलिए एक और बड़ी खबर, बिहार के पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं की बल्ले बल्ले छात्रवृत्ति को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत करीब 1.25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान इसी माह होगा। आवेदनों का सत्यापन पूरा हो गया है और डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023 से 24 की है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति भुगतान की तैयारी पूरी कर ली गई है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में कुल 4,21,263 छात्र छात्राओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध स्वीकृत आवेदन 1,24,342 की जांच पूरी कर ली गई है। इनमें से 1,17,000
331 लाभुकों को छात्रवृत्ति भुगतान करने का निर्देश दिया जा चुका है। चलिए, एक और बड़ी खबर इतनी जा सकती है, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की सभी श्रेणियों के लिए कट ऑफ सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सीएसबीसी द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले। चलिए, एक और बड़ी खबर, बिहार के हर जिले में बेरोजगारों को सरकार दे रही 10 लाख तक का लोन आप भी कर सकते हैं। स्वरोजगार का कामोद्योग विभाग की ओर से बिहार के सभी जिलों अक्टूबर से दिसंबर तक प्रत्येक महीने एक दिन आरण वितरण कैंप लगाने की योजना बनाई गई है। आज भी इसके लिए कैंप लगे हैं और आरण बांटे जा रहे हैं। वहीं नवंबर के बाद आगामी 3 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आरण दिए जा रहे हैं। इसके तहत 10 लाख रुपए के आरण दिए जाते हैं। इसमें 50% सब्सिडी होती है। उद्योग विभाग की ओर से आरण बांटने का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर लघु उद्योग स्थापित करने का है। इससे प्रत्येक ब्लॉक में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन पर भी रोक लगेगा। जानकारी के मुताबिक बिहार के सभी जिलों के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर, बिहार का अनोखा मंदिर, यहां बांटी जाती है सरकारी नौकरी। सुबह सुबह लगती है भीड़। बिहार के रोहतास में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां न सिर्फ पूजा करने लोग जाते हैं, बल्कि यहां सरकारी नौकरी भी मिलती है। इस मंदिर में सैकड़ों छात्र हर दिन विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और बिहार पुलिस के लिए फ्री में तैयारी कराई जाती है। सबसे खास बात यह है कि पढ़ाई कराने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। सभी छात्र मिलकर एक दूसरे को पढ़ाते हैं और कोचिंग में भाग लेते हैं। इस कोचिंग की इलाके में दूर दूर तक चर्चा है। वजह है कि यहाँ निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि छोटे लाल सिंह और राजेश पासवान नाम के दो युवक गांव से सासाराम नौकरी का सपना लेकर आए, लेकिन महंगी कोचिंग फीस के कारण उनका दाखिला लेना असंभव लगा। ऐसे में उन्होंने फैसला लिया कि खुद से ही पढ़ेंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर, बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर आवेदन शुरू। यहां से करें अप्लाई। मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए बेहतरीन खबर है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी एसएचएस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के कुल 4500 पदों पर भर्ती। एनएचएम इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 21 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट csbbihar.gov इन पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का बीएसएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएसएससी नर्सिंग के साथ ही सीसीएच या जीएनएम कोर्स किया हो, अथवा अभ्यर्थी ने बीएसएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएसएससी नर्सिंग के साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। चलिए, एक और बड़ी खबर, गुड न्यूज, बिहार में नौकरी का सपना होगा पूरा। इन दो विभागों में लिपिक से लेकर लेखापाल तक की होगी नियुक्ति। गुड न्यूज, बिहार में नौकरी का सपना होगा पूरा। इन दो विभागों में लिपिक से लेकर लेखापाल तक की होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने शनिवार को कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिकों के पद सृजित किए गए। इन पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा की बात, कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि अन्य सभी उत्क्रमित विद्यालयों में भी लिपिकों की नियुक्ति पर विचार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य यह है कि इन विद्यालयों में कम से कम एक लिपिक की नियुक्ति की जाए। डॉ सिद्धार्थ ने कहा कि विभाग की भविष्य की योजना तो यह है कि सभी मध्य व उच्च विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति की जाए। चलिए, एक और बड़ी खबर, सिद्धार्थ का फैसला, छात्रों का अटेंडेंस अब बनेगा ऐसे। स्कूल को लेकर कई बड़े फैसले, अब टाइमिंग में भी बदलाव। जान लीजिए, बिहार सरकार विगत कुछ वर्षों से सूबे की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के प्रयास में लगी हुई है। इसी कड़ी डीडीएचई में शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले कई सालों से सूबे की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों के भवनों के आधारभूत संरचना में बदलाव किए गए। इसके अलावा विद्यालय में प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास का शुरुआत किया गया। अब शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों के टाइमिंग में जल्द ही बदलाव करने वाला है। यही नहीं, शिक्षकों को अब शिफ्ट में भी आना पड़ सकता है। चलिए, एक और बड़ी खबर, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द होगा जारी। जाने रिजल्ट देखने की पूरी प्रक्रिया। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है, जिसकी संभावित तारीख 8 से 12 नवंबर है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।
बिहार कांस्टेबल भर्ती 2024 लिखित परीक्षा परिणाम, बिहार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 रिटन एग्जाम जारी होने के बाद उम्मीदवार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर यहां बताई गई प्रक्रिया